औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में पीटीआई को बड़ा झटका लग गया। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। एक इत्तेहाद जो वहाँ बना है उसमें नून लीग को बड़ा झटका लग गया है। इस पे बात करते हैं जी। आपको मालूम है कि आज़ाद कश्मीर की जो वज़ीर आज़म हैं सरदार तनवीर इलियास, उनकी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तौहीन के सिलसिले में, तौहीन अदालत के ज़िम्मे में उन्हें नाअहल कर दिया गया। पीटीआई के लिए ये बड़ा नुकसान था क्योंकि गवर्नमेंट पीटीआई की है। अब उसमें नए वज़ीर आज़म की चुनाव का वक्त आया तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान की सियासत हो या आज़ाद कश्मीर की सियासत हो, ये बड़ी अजीब है, इसका मालूम ही नहीं होता। कभी आपके जो साथ बैठे हुए लोग हैं ये मालूम नहीं होता ये कब आपकी पीठ में छुरा घोंप देंगे। वहाँ पर सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान, वो है पीटीआई के। अब उन्होंने एक फॉरवर्ड ग्रुप बना लिया। पीटीआई से वो मुनहरफ हो गए, पीटीआई के खिलाफ बगावत कर दी उन्होंने। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है और नून लीग है। और यूं वज़ीर आज़म के चुनाव के लिए पीटीआई जो है, वैसे तो उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, मगर जब खुद अपने साथ के बैठे हुए लोग आपकी पीठ में छुरा घोंपते हैं तो वो आपके लिए बड़ा दचका होता है। यही काम बैरिस्टर सुल्तान साहब ने किया। उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इमरान खान साहब को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये वो लोग हैं जो एक टिकट पे इलेक्शन लड़ते हैं, अवाम उन्हें मुंतखब करती है, अवाम उन्हें एतमाद करती है कि ये इमरान खान के साथ हैं, मगर ये अपनी सौदाकारियों में लगे होते हैं। इस मुल्क का अलमी यही है, आज़ाद कश्मीर हो या पाकिस्तान हो, कि यहाँ जो जिन लोगों को लोग मुंतखब करते हैं, जिस पार्टी के लिए मुंतखब करते हैं, जिस मंशूर के तहत मुंतखब करते हैं, जिस परचम के लिए वो मुंतखब करते हैं, वो अपने ही लोगों के साथ बेवफाई करते हैं, उनके साथ धोखा करते हैं, उनके साथ दगा करते हैं और ये किसी और पार्टी की गोद में जा बैठते हैं। यही फॉरवर्ड ग्रुप जो बना है वहाँ पर पीटीआई का, उन्होंने इत्तेहाद कर लिया पीपल्स पार्टी के साथ और अब ये मिलकर वहाँ का वज़ीर आज़म डिसाइड करेंगे कि किसको लाना है। अब ये जो वज़ीर आज़म होगा, ये जो मुनहरफ टोला है ये इनमें से मुंतखब होगा। दूसरी तरफ नून लीग जो है, आपको पता है यहाँ पर पीडीएम है और पीडीएम और इसमें पीपल्स पार्टी नून लीग ये एक प्लेटफॉर्म पर है, इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठा मिलना जुलना इनका शीरो शुक्र है यहाँ पर। वहाँ पर नून लीग जो है वो नाराज़ हो गई है पीपल्स पार्टी से कि दोस्तों है की कीता ने, तुसी दसी सजी है मारी खब्बी है। तो अब नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी से नाराज़ हो चुकी है। पीपल्स पार्टी अब नून लीग को मनाने में लगी हुई है। उनकी 7 सीटें हैं नून लीग वालों की और पीपल्स पार्टी और पीटीआई वहाँ पर मिल गए। दोस्तों, कुछ ऐसा नहीं लगता कि कहीं यहाँ पर भी यही खेल ना खेला जाए। जैसा कि आसफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान का होगा पीपल्स पार्टी से, कहीं यहाँ भी तो पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बनवा कर और जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कहीं यहाँ भी कोई ऐसा ग्रुप तो नहीं बन जाएगा जो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपेगा। क्योंकि हमारे यहाँ बिकने वालों की कमी नहीं है और ख़रीदारों की भी कमी नहीं है। जरदारी साहब बहुत बड़े ख़रीदार हैं, सियासत के बादशाह हैं। वो मुखालिफ हवा को अपने हक में करने का बड़ा उसमें तजर्बा रखते हैं, माहिर खिलाड़ी हैं, घोड़ों के खरीदार हैं, घोड़ों की शौकीन हैं, घोड़े खरीदना जानते हैं।
कि कौन सा घोड़ा खरीदना है, किसकी पीठ पर बैठकर सवार होना है, ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो लगता ही है कि ये जो गेम है ये कहीं पाकिस्तान के इलेक्शनों में भी ऐसा ही ना हो, क्योंकि जरदारी साहब बड़े पुरअज़्म हैं कि अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी से होगा, और यहाँ भी वो नून लीग को सज्जी बखा के खब्बी मार जाएंगे। इस सारे सिनेरियो में जो नुकसान उठा रही है जमात, हमेशा मैं हर व्लॉग में कहता हूँ, वो है नून लीग। नून लीग ने अपना इतना नुकसान कर लिया है और पीपल्स पार्टी ने उन्हें इतना नुकसान पहुंचाया है कि नून लीग के लिए अब उठना जो है वो नामुमकिन हो चुका है। यहाँ पर अब देख ले, वो जिस तरह के फैसले इनसे करवा रही पीपल्स पार्टी करवाती आई है और अभी तक करवा रही है, इसमें नून लीग को दबरदूस करके रखती है। और पीपल्स पार्टी कैसे ऊपर आ रही है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शनों में आप देख लीजिएगा। यही फार्मूला कहीं यहाँ पर भी ना चल जाए, क्योंकि जो बाइडन के बहुत करीब है पीपल्स पार्टी, अब से नहीं, जब बेनज़ीर साहबा की दौरे हुकूमत थी, फिर जरदारी साहब की दौरे हुकूमत थी, ये जो बाइडन जो इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनके बहुत करीब है। और बिलावल भुट्टो साहब भी कितने अरसे से जो है वो बैरून मुमालिक पर अपनी राह हमवार ऐसे ही कर रहे हैं, जैसे कि अयूब खान के दौर में इनके नाना जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर ख़ारजा होने की हैसियत से अपने वज़ीर आज़म बनने के लिए, अगली सीट संभालने के लिए वो मुतहरक थे, बिला के इंटेलिजेंट थे। उन्होंने अपनी इस सलाहियतों को बुरकार लाते हुए अयूब खान की पीठ में छुरा घोंपा था और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को 2 लख्त कर दिया था। अक्सरियत में बैठी हुई जमात जो थी वो मुजीबुर रहमान थी, ऐसी जैसे अभी पीटीआई है। उधर तुम इधर हम का नारा लगा के उन्होंने सीट संभाल ली थी वज़ीर आज़म की। और यूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले सिविलियन मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी इसी जमहूरी जो लीडर है उसके हक में आया, जो जमहूरियत की बातें करते हैं मगर दर हकीकत डिक्टेटर्स हैं। दोस्तों, आने वाला वक्त बहुत तेज़ी से बहुत कुछ हमारे सामने ले आएगा। यहाँ सियासत का खेल है, सियासतदान पल पल में बदलते चेहरे, बदलते रूप बहरूप, अवाम जिन्हें पहचानने से कासिर रहेगी, पहले भी रही है और अब भी रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद।